बरसात आने से पहले पहले आपको अपने गार्डन में करने हैं कुछ ज़रूरी काम, कुछ थैले भर के रखने हैं ताकि जब बरसात आए तब तक आपके ये थैले पूरी तरह से तैयार हों न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए, कुछ सीड ग्रो करने के लिए। तो इन थैलों को हमने किस तरीके से भरकर तैयार करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मिट्टी भरकर तैयार करने के लिए हमें चाहिए कुछ थैले, कुछ ग्रो बैग। तो देखिए मेरे पास ना ये कुछ बैग से पड़े हैं। ये इनका जो कपड़ा है काफ़ी मोटा सा है, बिल्कुल ग्रो बैग की तरह। तो मैं इन्हें ही भरने में आज इस्तेमाल करूंगी। आप इसके लिए कोई भी आपके पास आटे की, चावल की बोरियां हैं या थैले हैं, उनका भी भरने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन्हें भरने के लिए कर लेते हैं तैयार। इन्हें मैं उल्टा कर लूँगी। उल्टा करके देखिए मैंने इन्हें आधा अंदर की तरफ से फोल्ड कर लिया है ताकि ये थैले मजबूत बने रहें और जब हम इनमें कोई सब्जियां वगैरह लगाएं हमारी सब्जियां भी अच्छी ग्रो हो सकें। मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे थैले, गमले, ग्रो बैग सब भरकर तैयार कर लिए हैं बरसात की सब्जियां लगाने के लिए, क्योंकि बरसात में ना बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप ग्रो करना चाहते हैं और बरसात में तो वो आसानी से ग्रो हो ही जाती हैं। बस हमें अपने पास उनको लगाने के लिए कुछ गमले या फिर ग्रो बैग वगैरह चाहिए होते हैं। तो मेरे पास अब ये ना कुछ थैले से बचे थे, तो मैं इन्हें भी अब कर लेती हूँ तैयार। और इनको भरने के लिए देखिए ये सूखे पत्ते मैंने काफ़ी सारे रखे हुए हैं इकट्ठे करके। अगर आप अभी इस मौसम में भरकर इन थैलों को तैयार कर लेते हैं तो ये थैले आपके तकरीबन सर्दियों तक सब्जियां ग्रो करने में काम आएंगे, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं जिन्हें आप ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारे गमलों की आपको ज़रूरत रहती है। इन थैलों को आप भरकर तैयार करते हैं तो इनमें आप हर तरह की सब्जी लगा सकते हैं, चाहे वो गाजर, मूली, शलगम, भिंडी, ब्रोकली, चुकंदर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हर तरह की सब्जी इन थैलों में आप ग्रो कर सकते हैं। पत्ते तो हमने इस थैले में भर लिए हैं, तो उसके बाद हमने इसमें डालना है किचन वेस्ट, जो हमारी किचन से ही कचरा निकलता है। कुछ सब्जियों के छिलके, कुछ फ्रूट के छिलके। आप इन छिलकों के साथ साथ इसमें चाय पत्ती अगर आपके पास है इस्तेमाल की गई, उसे धोकर भी इसमें डाल सकते हैं। एग शेल यानी कि अंडे के छिलके हैं, उनका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज तकरीबन 2 थैले इस तरह से भरकर तैयार कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे थैले प्लांट ग्रो करने के लिए भर के रखे हुए हैं। किचन वेस्ट डाल लेने के बाद इसके ऊपर हमने डालनी होती है एक लेयर सूखे कचरे की। तो उसके लिए आप एक लेयर मिट्टी की भी बिछा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मिट्टी की लेयर नहीं डालने वाली हूँ। तो देखिए जी मेरे पास ना कुछ जो ब्राउन से लिफाफे आते हैं वो रखे हुए हैं मैंने छोटे छोटे पीस उनके करके, और कुछ एग शेल की ट्रे आती हैं वो डाल रही हूँ मैं। ये कुछ गत्ता वगैरह आता है ना आपके पास ब्राउन सा, उस गत्ते को फेंकिए मत, उस गत्ते को आप गमला वगैरह भरने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब डाल लेने के बाद इसके ऊपर मैंने फिर से एक लेयर किचन के कचरे यानी कि सब्जियों के छिलकों की डाल दी है। तो ये जो मैंने देखिए सब्जियों के छिलके डाले हैं ना, इनको मैंने पहले धूप में सुखा लिया था, क्योंकि कुछ छिलके मैंने सूखने के लिए धूप में भी रखे हुए थे। और इनके ऊपर हमने एक लेयर डाल देनी है मिट्टी की। मिट्टी की लेयर हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी ही डालनी है। ये जो मेरी मिट्टी है देखिए थोड़ी सी ना गीली है, और इस मिट्टी में किचन वेस्ट से तैयार खाद, कुछ गोबर की जो खाद है वो मिक्स है। मिट्टी को हम अच्छी तरह से ऊपर कर लेंगे सेट। मिट्टी डालने से होता ये है कि जो हमने नीचे सूखे पत्ते, किचन वेस्ट या फिर कुछ कागज या गत्ता वगैरह डाला है, उन सबको ये मिट्टी गलने में मदद करेगी। और जब हम इस मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे तो पानी के साथ ये मिट्टी नीचे तक जाएगी, और नीचे तक जितना भी हमारा कचरा है, जो कुछ भी हमने डाला है, वो सब अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। जब आप मिट्टी डाल रहे हैं ना, तो अगर आपके पास मिट्टी में किचन वेस्ट देखिए जैसे इस मिट्टी में मेरी में मिक्स थी, तो किचन वेस्ट मिक्स ना हो तो गोबर की खाद हो आपके पास, वो थोड़ा सा मिक्स करके डाल दें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसमें प्लांट लगाते हैं तो उनको आपको बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा आप प्लांट लगा देते हैं तो उन्हें खाद अपने आप ही मिलती रहती है। और जो हमारी मिट्टी है वो भी सूखे पत्ते या कागज़ या फिर जो आप काऊ डंग डालते हैं उसे डालने से भुरभुरी बढ़िया मिट्टी आपकी उपजाऊ बनी रहती है। और इसके ऊपर से देखिए मैंने फिर से एक लेयर किचन वेस्ट की डाल दी। ये जो मैंने किचन वेस्ट डाला है ना, इसे मैंने पहले सुखा लिया था अच्छी तरह से। सुखाने से ये होता है कि ये किचन वेस्ट जल्दी
डिकम्पोस्ट हो जाता है जो हम गीला कचरा डालते हैं उसके मुकाबले। और अब किचन वेस्ट के ऊपर हम डाल लेंगे कुछ जो ब्राउन से कागज आते हैं वो। ये जो ब्राउन से कागज हैं जब ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं तो ये मिट्टी का ही एक रूप ले लेते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं और छत पर गार्डनिंग करते हैं और आपके पास मिट्टी की कमी है तो आप इस तरह के देखिए ब्राउन से कागज या फिर गत्ता आता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं गमला वगैरह भरने में। और उसके ऊपर ना बस एक हल्की सी लेयर मिट्टी की बिछा दें और जब ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं कागज और ब्राउन सा गत्ता तो ये मिट्टी ही बन जाती है और आपके गार्डन में जो मिट्टी की कमी है वो पूरी हो जाती है। और इसके ऊपर हम फिर से एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया, बस थोड़ी सी ही मिट्टी ली है सिर्फ इन्हें कवर करने के लिए। और इस मिट्टी में देखिए कुछ केचुआ खाद भी मिक्स है तो इसमें आपको कुछ केचुए भी नज़र आ रहे होंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरा थैला भी एक मैंने भरकर तैयार कर लिया है और इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से देखिए मिट्टी की लेयर बिछा दी है। सिर्फ मिट्टी की ही लेयर नहीं है बल्कि इसमें ये गोबर के उपलों की खाद है वो भी मिक्स है, कुछ किचन वेस्ट भी मिक्स है। और एक लेयर में तो तकरीबन मैंने मिट्टी की जगह पर जो बर्मी कंपोस्ट आती है मैं घर में ही तैयार कर रही थी उसकी भी एक लेयर बिछा दी है। इस तरह से देखिए ये थैले मैंने भरकर तैयार किए हैं। और इन थैलों के ऊपर से हमने डालना होता है वेस्ट डिकम्पोज़र जो कि मैं पहले से ही बना के रखती हूँ। वेस्ट डिकम्पोज़र डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारा वेस्ट है ये जल्दी गल सड़कर तैयार होता है। इन दोनों ही थैलों को देखिए मैंने भरकर कर लिया है तैयार। तो इन थैलों को अभी मैं कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी ताकि ये बरसात तक अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और फिर मैं इन थैलों के ऊपर एक लेयर साफ़ मिट्टी की जिसमें कि कुछ न्यूट्रिएंट कुछ खाद वगैरह हल्दी या फिर आप नीम की खली वगैरह मिक्स करके तैयार करेंगे उनकी लेयर डाल दूंगी। इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी हमारी बरसात तक अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और ये कुछ थैले हैं देखिए मैंने इन्हें पहले ही भर के रखा था तैयार होने के लिए, तकरीबन महीना इनको होने वाला है इस तरह से रखे हुए। ये अब तैयार भी होने शुरू हो गए होंगे और जुलाई के महीने तक तो ये प्लांट ग्रो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और ये 2 थैले देखिए काफ़ी महीने पहले मैंने रखे थे तैयार करके और जो भी मैंने इनमें किचन वेस्ट या सूखे पत्ते डाले थे वो डिकम्पोस्ट अब हो चुके होंगे। तो इनमें मैंने पालक ग्रो कर दी। देखिए अब पालक काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। तो देखिए अगर आपने अभी तक इस तरह से थैले भरकर मिट्टी तैयार होने के लिए नहीं रखी है बरसात में न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए तो अभी आप रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको गार्डन के ज़्यादा काम नहीं होते, कोई न्यू प्लांट ग्रो नहीं करना, कोई सीड ग्रो नहीं करना, क्योंकि इन दिनों तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी हाई चल रहा है। इस वक्त जो प्लांट आपके गार्डन में लगे हैं बस उनकी ही आपको केयर करनी है। तो इस समय आप इस तरह से थैले भरकर तैयार करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्री में भी काम चला सकते हैं। इस तरह के कुछ थैले आपके पास आटे के चावल के या कुछ घर में और सामान आता है तो उन्हीं में मिट्टी भरकर तैयार कर लें। तो इस तरह से आप तैयार करते हैं तो इनमें आप टमाटर, मिर्च, गोभी, भिंडी कोई भी प्लांट ग्रो करना चाहें बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप इनमें कोई बेल वाली सब्जी ग्रो करना चाहें जैसे करेले वगैरह, लौकी, तो वो भी बड़ी आसानी से इनमें ग्रो हो जाती है। और इस तरह से देखिए आप थैले भर के कोई भी सब्जी लगाते हैं तो उससे आपके छत के ऊपर एक्स्ट्रा वजन भी नहीं बढ़ता, क्योंकि इन थैलों में मैंने मिट्टी इस्तेमाल नहीं की है। सोचिए इन थैलों में अगर हम मिट्टी भरते तो कितनी ज़्यादा मिट्टी लगती। तो ये सब थैले मैंने इसी तरह से देखिए जिस तरह मैंने ये थैले भरे हैं इसी तरह से भर के तैयार किए हैं। और इनको भरने के लिए मैंने नामात्र की ही मिट्टी का इस्तेमाल किया है। और जो सूखे पत्ते हैं वो तो आपके गार्डन से ही आपको मिल जाते होंगे। अगर ज़्यादा प्लांट नहीं है, सूखे पत्ते नहीं है, तो आपके घर के पास कोई पार्क वगैरह होगा उससे आप सूखे पत्ते ले सकते हैं। अगर सूखे पत्ते ना भी मिले तब भी कोई बात नहीं, अगर इस तरह के ब्राउन कागज़ या गत्ता वगैरह मिल जाते हैं तो सूखे पत्तों की जगह पर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किचन वेस्ट तो आपके घर से निकलता ही है, उसे तो आपको कहीं से भी लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र डाला है उसकी जगह पर आप दही और गुड़ वगैरह का घोल बनाकर भी डाल सकते हैं। और जो मैंने इसमें मिट्टी में गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट या फिर बर्मी कंपोस्ट मिक्स करके डाली है, अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ मिट्टी की एक हल्की सी लेयर बिछा देते हैं तब भी ये आपके खाद जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। यानी कि इन थैलों को भरने के लिए एक भी पैसा हमने खर्च नहीं करना, थैले फ्री के आपके पास आ जाते हैं। किचन वेस्ट आपके घर से निकल जाता है, कुछ दही में गुड़ मिलाकर डाल देते हैं वो भी आपके घर में हो जाता है,
कुछ ये ब्राउन से कागज निकल आते हैं और हल्की सी एक लेयर मिट्टी की बिछा देते हैं। तो इस तरह से आप जुलाई तक ये आपके थैले तैयार हो जाते हैं। तो फिर जुलाई में आप इनमें ढेरों सब्जियां फ्री में उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।